हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सीरीज हमारा चलेगा नेम रिएक्शन का। ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे। पहले हाइड्रोकार्बन रिलेटेड जितना नेम रिएक्शन, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे करके हम सारे नेम रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। तो आज शुरू करेंगे पहले हाइड्रोकार्बन रिलेटेड नेम रिएक्शन, दैट इज ओर्ज रिएक्शन। ठीक है, ओर्ज रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। The Orge reaction is an organic chemical coupling reaction which sodium metal react with two molecules of alkyl halide in solution of dry ether to form higher alkane along with compound containing sodium and halogen। क्या बोला, मतलब टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हालाइड, ठीक है, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे NX निकल जाएगा, हायर अल्केन मतलब कपल हो जाएगा। जो अल्काइल हालाइड का जो अल्काइल ग्रुप है उसको कपल कर देना है एंड सोडियम 2NaX करके निकल जाएगा। इसको को बोलते हैं हम ओर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो डिटेल्स देखते हैं। देखो, ये होता है हमारा ओर्ज रिएक्शन, RX प्लस 2NaRX। ये क्या होगा, ये XR कर दो। ठीक है, XX निकल जाएगा, मैंने जैसे बताया, और RR कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और बात आता है सोडियम तो यूज हुआ, फिर ये ड्राई ईथर क्यों यूज हुआ, व्हाई ड्राई ईथर इज यूज। ठीक है, ड्राई ईथर का यूज क्यों किया गया। देखो, ड्राई ईथर इज यूज्ड विथ Na बिकॉज सोडियम रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर। हमें पता है सोडियम क्या अल्काली मेटल होता है, वो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, सो ड्राई ईथर इज यूज्ड एज एन इनर्ट सॉल्वेंट टू अवॉइड द इंटरफेरेंस विद द रिएक्शन। अगर इसको हम वाटर के साथ लेंगे, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा मैं इतना रिएक्टिव हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्राई ईथर एज ए इनर्ट सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, इसका टू टाइप्स का मैकेनिज्म है। एक होता है रेडिकल मैकेनिज्म, एक होता है आयोनिक मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। सोडियम ऑक्सीडाइज होके क्या होगा, Na++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ए रेडिकल। अल्काइल हैलाइड, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या होगा, आर फ्री रेडिकल प्लस X-। ठीक है, देन ये आर फ्री रेडिकल एंड आर फ्री रेडिकल मिलकर RR देंगे। ये एक टाइप का मैकेनिज्म है, रेडिकल मैकेनिज्म। एंड आयोनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, 2Na गिव्स 2Na++2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, देन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड RX+2 ही यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोनियन फॉर्म हुआ। ठीक है, हमारा रेडिकल मैकेनिज्म में अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर अल्काइल कार्बोनियन फॉर्म हुआ, R- + देन R- फिर RX के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा, RR+X। ठीक है, तो ये टू टाइप्स का मैकेनिज्म होता है हमारा ओर्ज रिएक्शन का। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है सर, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का ट्रिक क्या मैंने बता दिया भाई, सिंपली अल्काइल हाइलाइट जो दिया रहेगा उसका अल्काइल ग्रुप को डबल कर देना। अगर सिमेट्रिकल मतलब अगर सेम अल्किन दिया गया, सॉरी सेम अल्काइल हाइलाइट दिया गया, मतलब मान लो आपको दिया गया RBr प्लस Na ड्राई ईथर, यहाँ पे 2RBr। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है भाई, आर को डबल कर देना, मतलब RR कर देना। यहाँ पर अगर CH3 होगा तो आप क्या कर देना, CH3। अगर C2H5 होगा, आपको क्या करना है, C2H5। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो CH3Br था, तो हमें CH3 इथेन। यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 आई था। ठीक है, ये क्या है, इथाइल आयोडाइड था। हाँ जी सर, इसको डबल कर देना, क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, याद रखो, इसमें देखो कितना कार्बन है, N=2। इसमें कितना कार्बन है, N=4, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है सर, और क्यों प्रिपेयर नहीं हो रहा है, नहीं होगा क्या, देखते हैं आगे। और भी बहुत सारी चीजें, पहले एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा इसमें क्या होगा, देखो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये ऐसे बस अटैच कर देना। ठीक है, इस तरह का जब भी रहेगा क्या करना, हालाइट को क्या करना है, निकाल देना। हालाइट को बोलोगे अरे भाई तू जा, मैं यहाँ पे अटैच हो जाता हूँ। ठीक है, देन और बात आता है, हमने अभी तक जितना एग्जांपल देखा सब में एक ही अल्काइल हालाइड हमने लिया था। ठीक है, सारे में सेम अल्काइल हालाइड हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे, व्हेन टू डिफरेंट अल्काइल हालाइड आर टेकन, तब क्या होगा। ठीक है, हमने अभी तक देखा CH3Br लिया, CH3CH2I लिया। ठीक है, लेकिन
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Br लिया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब सेम अल्काइल हैलाइड लिया, अगर डिफरेंट अल्काइल लेंगे अब क्या होगा देखते हैं। If two alkyl halide are taken, then alkane with both odd and even number of carbon atoms are produced. That is a mixture of products are formed in this reaction. ठीक है, जब तक हम ओनली वन अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, जब तक हम ओनली वन अल्काइल हैलाइड ले रहे थे तब तक हमें वन ही प्रोडक्ट मिल रहा था विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम। ठीक है, लेकिन जब हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें क्या है, मिक्सचर ऑफ अल्केन प्रिपेयर होगा जिसमें बोथ ऑड एंड इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, सी मान लो R1X एक अल्काइल हैलाइड एंड R2X एक अनदर अल्काइल हैलाइड, तो होगा क्या देखो, पहले क्या होगा R1 R2 कपल होकर एक प्रोडक्ट, देन R1 एक प्रोडक्ट, देन R2 एक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये एक बार कपल करेंगे। ठीक है, दोनों अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप एक बार कपल करेंगे एक प्रोडक्ट। ठीक है, देन एक अल्काइल का मतलब R1X था तो R1 के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, देन R2 के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो 3 प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमने लिया था CH3I, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ओज रिएक्शन कराएंगे। देखो P प्लस Q प्लस R 3 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिफरेंट है। P प्रोडक्ट क्या देखते हैं, ये है हमारा P, ये Q, ये है R। ठीक है, पहला केस में क्या होगा, ये CH3 एंड CH3CH2 ये दोनों मिल जाएंगे, ये हो गया हमारा प्रोपेन। ठीक है, हाँ जी सर, कार्बन कितना है, ऑल नंबर ऑफ कार्बन है, N इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, देन CH3 मिलेंगे, क्या प्रोडक्ट बनोगा, इथेन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इथेन। देन CH2CH3 था, CH2CH3 ये मिलेंगे, क्या होगा, हमें ब्यूटेन मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट, यहाँ पर ऑल नंबर ऑफ कार्बन, अल्केन कंटेनिंग ऑल नंबर ऑफ कार्बन भी है, अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन भी है। ठीक है, तो लिमिटेशन आएगा, क्या आएगा देख लें। हमने अभी तक मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, ठीक है, क्योंकि मीथेन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसका मिनिमम क्या होगा, इथेन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय वुड्स रिएक्शन, ये था पहला लिमिटेशन। लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आता है, क्वेश्चन कहां से आता है, द रिएक्शन फेल्स विद टर्शियरी अल्काइल है, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है। सो फिर आता कहां से, अब देखते हैं। द रिएक्शन इज नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन, दैट इज अल्केन कंटेनिंग ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्वेश्चन यहां से आएगा क्योंकि देखो जब हमने इवन नंबर ऑफ अल्केन प्रिपेयर हुआ, मतलब जब हमने सेम अल्काइल हैलाइड लिया था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम अल्काइल हैलाइड, तो हमें इवन नंबर ऑफ मिला था। ठीक है, ओनली 1 प्रोडक्ट मिला था, दैट इज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, लेकिन ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्केन कंटेनिंग ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड चाहिए। लेकिन हमें क्या मिलेगा, सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं मिलेगा, उसके साथ सिमेट्रिकल अल्केन भी मिलेगा, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो हमें चाहिए प्रोपेन, लेकिन इसके साथ फ्री में हमें इथेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा। ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, हमें तो एक चाहिए था, ये 2 कौन लेगा। ठीक है, ठीक है सर, ये क्या बात हुई, फ्री का प्रोडक्ट सबको पसंद है, हाँ, क्या मतलब ये क्या है, हमें दिक्कत क्या है, हमें तो प्रोपेन चाहिए था लेकिन इथेन ब्यूटेन फ्री में मिल रहा है, दिक्कत क्या। अरे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, उसको सेपरेशन करने में भी डिफिकल्टी आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोपेन इथेन ब्यूटेन ये सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टीम डिस्टिलेशन करने में दिक्कत आएगा। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है, यहाँ पे वो डिफिकल्टी आ जाएगा, मतलब सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए डिफिकल्टी आएगा। हमें किसी रिएक्शन के लिए सिर्फ प्रोपेन चाहिए। ठीक है, हमें किसी रिएक्शन के लिए सिर्फ प्रोपेन चाहिए, लेकिन हमें मिलेगा इथेन एंड ब्यूटेन मिक्सचर ऑफ। ठीक है, फ्री के प्रोडक्ट सबको पसंद है, लेकिन मान लो आपने एक मॉल में गया, आपको मान लो आपने एक जीन्स खरीदा। ठीक है, जीन्स के साथ आपको क्या फ्री था, एक शर्ट फ्री था। ठीक है, लेकिन
कंडीशन ये था, ये जीन्स के साथ ये शर्ट चिपके के रहेगा, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्या आप लोगे? नहीं लोगे ना। यही बात वहीं पर है, यहाँ पर भी है। हमें प्रोपेन चाहिए, हम फ्री में इथेन ब्यूटेन अलग से मिल रहे थे तो ठीक है भाई, नहीं कोई नहीं, हम रख लेते, ठीक है। तो कहने का मतलब है अल्केन अनसिमेट्रिकल अल्केन दैट इज अल्केन कंटेनिंग ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए वुड्स मेथड सही मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका और एक लिमिटेशन जिससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय ओल्ड रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें सिर्फ क्या करना है, ये पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय ओल्ड रिएक्शन। तो हमें देखना है सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन ही इसमें वुड्स रिएक्शन में गुड यील्ड में प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्केन मींस अल्केन containing even number of carbon atom, alkane containing even number of carbon atom, ठीक है। तो देखते हैं आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH3, then isopentane CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये कोई भी ये भी सिमेट्रिकल नहीं है सर, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है। न्यू पेंटेन CH3C, ये तो टॉर्सियरी हो गया, ये भी नहीं होगा सही से, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये क्या होगा? मैं हाइड्रोजन आप खुद फिलअप कर लेना, 2 and 5, 1 2 3 4 5 5, देखते हैं, हाँ ये है सिमेट्रिकल है, ठीक है। 2 and 5, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये सिमेट्रिकल है तो ये प्रिपेयर हो जाएगा गुड यील्ड में, ठीक है। ब्यूटेन, ये गुड यील्ड में प्रिपेयर होगा। पेंटेन में 5 कार्बन है, ये नहीं होगा, ठीक है। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पर, नहीं ये भी गुड यील्ड में प्रिपेयर नहीं होगा। तो हमें क्या होगा? D2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ब्यूटेन एंड यही दोनों हमारा गुड यील्ड में होगा, बाकी कोई भी हमारे गुड यील्ड में प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट देखते हैं डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन। ये था ओर्ज रिएक्शन के बारे में। अब देखते हैं डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन क्या होता है? डीकार्बोसिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोसिलेशन मतलब उसका जो CO2 ग्रुप को निकालना है, ठीक है। तो इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? NaOH प्लस CaO। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बताओ आप? NaOH इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, प्लस CaO, ठीक है। NaOH प्लस CaO, ये मिक्सचर का एक नेम है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये हमारा ये मिक्सचर को जब हम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें अल्केन मिलता है। हमें क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। अच्छा, मतलब क्या है? देखो ये था, एक बात याद रखना, डीकार्बोसिलेशन में क्या होगा? डीकार्बोसिलेशन बाय सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। देखो ये कॉस्टिक सोडा, यहाँ से सोडा लिया है, यहाँ से लाइम लिया गया, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम बोलते हैं जो इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे। डीकार्बोसिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम गिव्स अल्केन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बन नंबर n होगा, ठीक है, जो अल्केन फॉर्म होगा उसमें कार्बन नंबर n-1 होगा, ठीक है। क्योंकि CO2 हमें डीकार्बोसिलेट कर रहे हैं, CO2 निकल रहा है, ठीक है। देखो CH3 CH2 COO है, इसको जब NaOH COO देंगे क्या होगा? हमें CH3 ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन था? 3, इसमें कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी सर। मतलब आपका ट्रिक क्या है इसमें? सर ट्रिक यही है, जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है, उसका जो अल्काइल ग्रुप है, फॉरगेट अबाउट दिस ग्रुप, एक होता है COO, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा उसमें सिर्फ H ऐड करना है,
उसमें सिर्फ क्या करना है, H ऐड करना है, ठीक है। जो अल्काइल ग्रुप रहेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा उसमें सिर्फ H ऐड करना है, जो अल्केन मिलेगा वही होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो देखो CH3 CH2 था, हमें क्या करना है, सिर्फ H ऐड करना है, CH3 CH3, यही होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी बाहर में जाए दुनिया, ठीक है, हमें चाहिए हमारा प्रोडक्ट। मैकेनिज्म देखते हैं। पहले क्या होगा, पहले स्टेप है अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू CO ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। वो इच माइनस अटैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। ये एक टेट्राहेड्रल डाइकार्बोनियन डाइकार्बोनियन है, टेट्राहेड्रल डाइआनायन टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिविंग ऑफ द अल्काइल ग्रुप। देन ये जो पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया था, ये फिर से यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा एंड एक अल्काइल ग्रुप लीव करेगा। यहाँ पर देख रहे हो, एक अल्काइल ग्रुप लीव करेगा एज ए कार्बोनियन R-, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OR-, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, OR-, यहाँ पे एक H था उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लिया, ये क्या होगा RH, ठीक है। ये क्या बन गया अभी, CO2। CO2 यही होता है ना, ठीक है। हाँ जी सर। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, देखो, रेट ऑफ डीकार्बोसिलेशन बाय सुडर लाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन। इंटरमीडिएट आपको मैकेनिज्म सिखाने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, कार्बोनियन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डीकार्बोसिलेशन बाय सुडर लाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन। हाँ जी सर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डीकार्बोसिलेशन बाय सुडर लाइम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन, ठीक है। कार्बोनियन का स्टेबिलिटी के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, फिर हमारा कार्बो आनायन का जो स्टेबिलिटी, देखो ये होगा क्या, इंटरमीडिएट में क्या फॉर्म होगा, CH2-। हाँ जी सर, यहाँ पर NO2, ठीक है। ये क्या फॉर्म होगा, CH2- Cl। ये क्या होगा, CH2-। देन ये क्या हो जाएगा, CH2- CH3। और ये क्या होगा, CH2- OCH3। यही तो होगा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर देना, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसी का रेट ऑफ डीकार्बोसिलेशन बाय सुडर लाइम ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आनायन है, आनायन को क्या है, -I ग्रुप इसको स्टेबिलिटी इंक्रीज कराएगा, +I ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराएगा। हाँ जी सर। सो -I ग्रुप को पकड़ते हैं, ये है -I ग्रुप, -I एंड -R, ठीक है। इसमें सिर्फ -I, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, ये +I एंड +R, ये +I एंड +R, ठीक है। ये -I एंड -R ग्रुप इंक्रीज कराएंगे, +R एंड +I ग्रुप डिक्रीज कराएंगे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, मतलब I का सबसे ज्यादा होगा, देन 2I, देन 3rd I, हाँ जी सर, देन I भी, देन हमारा भी, ठीक है। क्योंकि OCH3 क्या है, OCH3 ये स्ट्रॉन्गली +R इफेक्ट इसका है, स्ट्रॉन्ग +R इफेक्ट एज कंपेयर टू CH3, ठीक है। तो हमारा होगा I, अरे ये क्या है, OCH3 क्या है, -I एंड +R, बट रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग, ठीक है। तो हमें रेजोनेंस लेंगे, इसका +R इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3, ठीक है। तो I, 2I, 3rd I भी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड carries an electron withdrawing group such as CO, COOH, NO2, etc. at beta position with respect to carboxylic group. Decarboxylation can be readily achieved by just heating. क्या बोला, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बीटा पोजीशन में
COOH मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का बीटा पोजीशन में, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अब सुडालाइम की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रांगली हम हीटिंग करेंगे, सिंपली विदाउट एनी रिएजेंट हम हीट करेंगे, वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से कार्बोनियन का स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सारे खेल स्टेबिलिटी का, किसका स्टेबिलिटी का? रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसी इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के ऊपर सारा खेल है। ठीक है, तो अगर बीटा पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बोलेगा अरे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है रे, तो ये हम सिंपली हिट कर देंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रहा है कार्बोनियन को। तो इसीलिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप बीटा पोजीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम सिंपली हिट करा देंगे और बोलेंगे क्या भाई सुडालाइम, तुझे मुझे तेरा जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी। अब तुम्हारे साथ में तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है, जब कोई दूसरा अच्छा मिल जाता है। इसको मिल गया, मेरा पास में ही मेरा भाई बैठा है। ठीक है, मेरा भाई कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेरा भाई बैठा है, कार्बोनियन को लगा मेरा भाई पास में ही बैठा है, तेरा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, बीटा पोजीशन में CO ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। यहाँ पर भी है, हाँ जी सर, यहाँ पर भी है, हाँ जी सर। तो हमारा काम हो गया, देखो जस्ट हीटिंग हमें मिल गया। ठीक है, हाँ जी सर, समझ में आ गया? ये रिएक्शन समझ में आ गया? हाँ जी सर। अरे देखो इतना लेना है, O2N CH2, इसमें H ऐड कर देना CH3, यहाँ पे एक COH ग्रुप रहेगा क्योंकि ठीक है CHO, ये CH2 प्लस एक H ऐड करना CH3, यहाँ पे क्या होगा CH3 CO, ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, हाँ जी सर, लेट्स मूव। अब नेक्स्ट आया कुलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, डीकार्बोसिलेशन बाय कुलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी एक डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग। आपने देखा होगा होमोलाइसिस, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस उसको बोल सकते हैं, हेटेरोलाइसिस। ठीक है, आपने पढ़ा है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट में ब्रेक, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कर रहे थे हम? ब्रेक कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। कैसा करेंगे, क्या करेंगे, देखना है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एन अल्केन containing an even number of carbon atom at anode, containing an even number of carbon atom at anode। ये क्या हो गया सर? यहाँ पर भी CO2 तो निकल रहा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम क्या? देखो इसमें ट्रिक क्या है, सारे नेम रिएक्शन में कोई ना कोई ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या? देखो सुडालाइम क्या मैंने बोला था, जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसमें सिर्फ H ऐड कर देना है। ये था डीकार्बोक्सिलेशन बाय सुडालाइम प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको डबल कर देना है। ये R है, RR, मान लो यहाँ पर था CH3 COON है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3। ये भाई कुलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अगर सुडालाइम प्रोसेस होता तो ये प्रोडक्ट हमें CH4 मिलता। ठीक है, तो ये भी हमारा बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम। इसमें डबल हो जाएगा और ये कहाँ प्रिपेयर होगा? एनोड में। ये याद रखना, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा जो अल्केन है वो एनोड में प्रिपेयर हो रहा है। और ट्रिक क्या है, जो अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसी को कपल कर देना। ठीक है, मतलब CH3 है, CH3 C2H5 है, C2H5। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। और फॉर्म कहाँ होगा? एनोड में फॉर्म होगा। देखा, if n is the number of carbon atom in the salt of carboxylic acid, then the alkene form has 2n minus 1 carbon atoms. Alternatively, if n is the number of carbon atom in alkyl group, then the alkene form has 2n number of carbon atom. मतलब वही ट्रिक है मैंने जो बताया भाई। अगर n होगा, इसमें n होगा CH3,
ठीक है। इसमें जो अल्काइल ग्रुप है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर कार्बन नंबर n होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें कार्बन नंबर कितना होगा, 2n होगा। मैंने बताया भाई अल्काइल ग्रुप जो होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का उसी का कपल करना है, तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स हो जाएगा। CH3 रहेगा तो CH3 CH3, ठीक है। C2H5 रहेगा तो C2H5 C2H5, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गया। हाँ जी सर, और मैकेनिज्म देखते हैं एनोड में क्या होता है। एनोड में क्या होता है सर, ये था कार्बोसिलेट आयन, ठीक है। RCO माइनस RCO माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। हाँ जी सर, देन 2CO2 निकल जाएगा, देन ये फ्री रेडिकल, देन ये कपल हो जाएगा। ठीक है, और एनोड में हाइड्रोजन गैस, सॉरी कैथोड में हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना। एनोड में हमारा अल्केन, हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए था, एंड कैथोड में हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। और इसका इंटरमीडिएट कौन है, फ्री रेडिकल। ठीक है, सुडालाइम में क्या था, कार्बन आयन, इसमें क्या है हमारा फ्री रेडिकल। पहले आनायन फॉर्म होगा, देन आनायन से इलेक्ट्रॉन जाके फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, देन CO2 निकलेगा, देन हमें फिर अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, देन हमें अल्काइल फ्री रेडिकल कपल करके हमें प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, R फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल, ऐसा हो गया एंड में। ठीक है, ये R इसको देखेगा, ये R इसको देखेगा। भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी भाई, भाई तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना। ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हम क्या करेंगे, मिल जाते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते। ठीक है भाई, तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। एक मॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, हम भाई भाई मिल गए, RR हो गया। ठीक है, अब हम अनस्टेबल स्पेसीज नहीं रहे, हम अब RR हो गए। ठीक है, यही होता है उनके बीच में कहानी। ठीक है, अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द कूल बेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कार्बोसिलिक सॉल्ट। अच्छा, ऐसा कार्बोसिलिक सॉल्ट दिया गया, तो पहला स्टेप हम करके देखते हैं। ये था, तो पहले तो COO, हाँ जी सर, COO। ठीक है, मतलब पहले माइनस होगा, देन उससे हम फॉर्म इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करना है सर, वही तो सोच रहा हूँ, अब करना क्या है इसमें। मान लो हमें क्या करना है, CO2 निकालेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, CO2 निकालेंगे। पहले मानो इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, -2 CO2 करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये COO फ्री रेडिकल, हाँ जी सर। देखो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, हाँ जी सर। देन ये हमारा वो COO फ्री रेडिकल, यहाँ पर हमारा, ठीक है, हाँ जी सर। तो अब सर क्या करेंगे, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, हाँ जी सर, फ्री रेडिकल तो है। अरे रुको रुको रुको, थोड़ा गलत हो गया, इस पर कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन तो निकल गया ना, हाँ 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 जी सर, हाँ जी सर, वो कार्बन तो निकल गया। फिर तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, देखो ये कार्बन निकल गया ना, यहाँ पर कार्बन नहीं, ये CO2 हमें निकला है। ठीक है, CO2 निकला है, तो हमारा क्या होगा फिर, अब क्या निकल गया था, ये CO2 निकल गया था, ये CO2 निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, तो देखते हैं। ठीक है, COO फ्री रेडिकल था, OC फ्री रेडिकल था, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसा हुआ, हाँ जी सर। तो इससे अब इसके साथ ये कॉम्बाइन हो जाएगा, इसके साथ ये कॉम्बाइन हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग हो जाएगा, डबल बॉन्ड वो, देन वो ऐसा, डबल बॉन्ड वो ऐसा। ठीक है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया एक पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, पहला स्टेप था। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें क्या था, इसमें से हम -2 CO2 किए थे, ठीक है। अगर -3 CO2 कर देंगे, ठीक है, तो और एक हट जाएगा, और एक हटेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ऐसा था, मान लो इसको हमने रखा COO, ठीक है, इसको हटा दिया था तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, इसको हटा दिया था तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, मान लो इसको हटा दिया, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक है, 3CO2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, एक हो जाएगा तो 3 मेंबर्ड रिंग, एक हो गया 3 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग ऐसा आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड वो एंड, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड प्रोडक्ट, समझ में आ गया। पहला केस में हमने 2CO2 को निकाला था, तो पहला केस 2CO2 निकालने के बाद ऐसा आया था, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो 2 5 मेंबर रिंग जैसा पॉसिबिलिटी आया था, ठीक है। देन दूसरे केस में ये आया। अब थर्ड केस भी एक आता है, क्या है, हम सारे के सारे CO2 ग्रुप को निकाल देंगे, ठीक है, मतलब सारे जितना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है डीकार्बोसिलेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमें, अब होना क्या था सर, ऐसा 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 फॉर्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, तो ये है थर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पर हो रहा है, ये एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख लिया, समझ में आ गया। कुछ नहीं, देखो CO पहले Na हटेगा, देन माइनस आएगा, देन माइनस, फिर क्या होगा, माइनस हटेगा, फिर फ्री रेडिकल आएगा, तो हमारा COO माइनस COO फ्री रेडिकल, COO फ्री रेडिकल, COO फ्री रेडिकल, COO फ्री रेडिकल, ठीक है। पहला केस में हम 2CO2 निकलते हैं, मतलब 2CO ग्रुप को निकालते हैं, -2CO2 किया, तो मान लो ये ग्रुप निकाला, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, तो इस पर फ्री रेडिकल है, इस पर भी फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, पहला ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। देन सेकंड केस में हम और एक COO फ्री रेडिकल को निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा आएगा, देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो ये दोनों ज्वाइन हो गए, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, सेकंड केस आया, ठीक है। थर्ड केस में हम जो सारे ग्रुप था COO ग्रुप, उसको निकाल देंगे, क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये ज्वाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, सब में फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। हाँ जी सर, देख लो अच्छे से, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ये गलती यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, आप नहीं तो बोलोगे सर ने गलत कर दिया, यहाँ पर तो ज्वाइन होके रखा है, अरे क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा है, सारे में COONA COONA CONA एंड NaOC, ये है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, ठीक है। पहला हमने ये दोनों को निकाला था, ठीक है, देखो पहला तो ये फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये ज्वाइन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो पहला तो ये फॉर्म हुआ, यहाँ से हमारा कार्बा शुरू हुआ था, पहले 2CO2 को निकाला, 2CO2 को निकाला, ये फॉर्म हुआ, हाँ जी सर, देन 3CO2 को निकाला, ये फॉर्म हुआ, हाँ जी सर, देन 4CO2 को निकाला, ये फॉर्म हुआ, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, पहला वाला जो किया था मैंने वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 मेंबर रिंग, और इसमें 2 ही, इसमें 1 3 मेंबर रिंग, इसमें 2, मतलब दोनों ही 3 मेंबर रिंग है, तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये दोनों हमारा माइनर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट होगा, समझ में आ गया। देन ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड उसके बाद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड Al2O3 देंगे, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, हाँ जी सर करेंगे, करेंगे ना, अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, देखो हमने एंड तो, अब आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन होगा। पहले ये क्या होगा, माइनस होगा, देन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, देन CO2 निकल जाएगा, ये भी CO2 निकल जाएगा, अगर ये निकल गया यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा क्या है,
यहाँ पर फॉर्म होगा एंड यहाँ पर फॉर्म होगा। हाँ जी सर, यहाँ पर फ्री रेडिकल एंड यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, देन अब क्या होगा, ये दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मतलब इसको अगर अच्छे से लिखेंगे कैसा होगा, ये भी 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, ये हमारा 6 मेंबर रिंग होगा, ये दोनों ऐसा। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट ये हो गया ए। कुछ नहीं, सिंपली CO2 को हटा देना, मतलब ये ग्रुप को हटा देना है और फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैच कर देना है, ये ग्रुप को हटा देना, फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैच कर देना, देन ये दोनों का बीच में बॉन्ड बना देना है, यही तो है। हाँ जी सर, देन अब क्या करेंगे, अब दिया है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Al2O3, क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहले ऐसा ऐसा था, तीनों ही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। रुको रुको, इसको अच्छे से लिखते हैं, एक मिनट। देन हमारा क्या हो जाएगा अभी, बस ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, समझ में आ गया। हाँ जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट ये पर क्या होगा, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ जी सर, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सिंपली क्या करना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, इसी को ऐड कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को ऐड कर देना, समझ में आ गया। हाँ जी सर, देन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सर, देखते हैं, ये था मिथाइल, ये था मिथाइल। ठीक है, तो ये पहले तो ऐसा फॉर्म होता है COO माइनस, देन COO माइनस, कई बार मैंने बताया इसीलिए नहीं बता रहा, देन -2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा COO फ्री रेडिकल, COO फ्री रेडिकल, देन क्या होगा, -2 CO2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, क्योंकि ये ग्रुप निकल रहा है, डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल। हाँ जी सर, द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसा 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 ऐसा, बस ये CH3 था, ये हमारा CH3 था, हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी सर, देन कुलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, अगर हम डाइकार्बोसिलिक एसिड लेंगे, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ विसिनल डाइकार्बोसिलिक एसिड। ठीक है, डाइसिप डाइकार्बोसिलिक एसिड नहीं, विसिनल डाइकार्बोसिलिक एसिड हम लेंगे, acid leads to the decarboxylation of the compound leading to the formation of alkenes। ठीक है, अगर विसिनल डाइकार्बोसिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ विसिनल डाइकार्बोसिलिक एसिड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन। ठीक है, ये बात याद रखना, सिर्फ यहाँ यहाँ हटा देना, यहाँ ऐड कर देना, डबल। ठीक है, देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ये O-O-। ठीक है, देन क्या होगा, O-O- फ्री से फिर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। हाँ जी सर, देन क्या होगा, ये CO2 निकल गया, ये CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, देन ये दोनों जॉइन हो जाएंगे, हो गया, एनोड में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये CO2 बन गया, ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टेप में बता दिया था, फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो याद रखना, विसिनल डाइकार्बोसिलिक एसिड लेंगे तो हमें मिलेगा अल्कीन। ठीक है, बाकी हमारा अल्केन मिलेगा, कैसा मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट, कोरे-हाउस सिंथेसिस, a very versatile method for the unsymmetrical coupling of two alkyl group involve the lithium dialkyl copper reagent, also called Gilman reagent, dialkyl eta CuLi, Gilman reagent। The reaction is known as Curie-House synthesis। ये अनसिमेट्रिकल कपलिंग होता है। ठीक है, हमने ऊर्ज मेथड पढ़ा, हमने डिकार्बोसिलेशन
भाई कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ा, सब में क्या है अनसिमेट्रिकल अल्किन के साथ अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ 9 ही था, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं हो रहा था सही से, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ रहा था कहीं कहीं, ठीक है, तो इसीलिए ये कोरे हाउस सिंथेसिस आया, ठीक है। इसमें गिलमान रिएजेंट यूज होता है। पहले क्या होता है देखो, स्टेप 1 में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम टू ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल लिथियम, मतलब अल्काइल हैलाइड पहले लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, अल्काइल लिथियम प्रिपेयर हुआ। देन अल्काइल लिथियम कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये फॉर्म हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्यार से तो हम गिलमान रिएजेंट बोल रहे थे, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसका नाम है गिलमान रिएजेंट, ठीक है। देन गिलमान रिएजेंट फॉर द रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड टू गिव अल्केन्स। अच्छा ट्रिक बताइए, आपने सब में ट्रिक बताया, इसमें भी ट्रिक बताया। इसमें क्या ट्रिक है भाई, ये जो गिलमान रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप होगा एंड जो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप होगा, यही दोनों को कपल कर देना है। इसमें आर, इसका एक ग्रुप लेना, R2CuLi होगा, R2 नहीं होगा, आर लेना, ठीक है। जो गिलमान रिएजेंट का एक अल्काइल ग्रुप लेना, ठीक है, एंड अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप, दोनों को ऐड कर देना, जो अल्केन बन के आएगा वही होगा हमारा प्रोडक्ट। यही था हमारा कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। तो मतलब CH3 होल टू CuLi प्लस अगर हमने लिया मान लो C2H5Br लेते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 होगा, देन हमारा CH2 CH3, यही तो होगा हमारा प्रोडक्ट सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। द अल्काइल हैलाइड दैट रिएक्ट विथ R2CuLi शुड बी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम दिया है, कॉपर आयोडाइड दिया है, तो हमें एंड में प्रोडक्ट क्या फॉर्म वो क्या आएगा, ये लिथियम एंड कॉपर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गिलमान रिएजेंट फॉर्म होगा, GR लिखा है, ग्रिग्नान रिएजेंट मत समझना, ये गिलमान रिएजेंट है, तो होगा क्या देखो, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, यही तो फॉर्म हो रहा था। तो अब इसको, ये हो गया हमारा ए, यही है हमारा गिलमान रिएजेंट, अरे इसको भी गिलमान कर दूं नहीं कि कोई नहीं तो समझ लेगा ग्रिग्नान रिएजेंट सर यहाँ कहाँ से प्रिपेयर हो गया, ठीक है, गिलमान रिएजेंट, ठीक है, यही है रिएजेंट, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, जो अल्काइल का हैलाइड होगा, देखो अगर यहाँ पर ऐसे दिया है, आपने बोलोगे सर गिलमान रिएजेंट से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट का, उसका ट्रिक बता दिया, लेकिन अगर ऐसा दे देगा उसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है देखो, मान लो यहाँ पर RX है, RX को लिथियम एंड QI आपको ग्रिग्नान रिएजेंट बनाना है, इसको R2 कर देना, ठीक है, डबल कर देना R2, देन CuLi लगा देना। जो अल्काइल हैलाइड के साथ, जो पहला अल्काइल हैलाइड के साथ अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है, उसी को डबल कर देना है, उसके साथ CuLi लगा देना है, ये हो गया आपका गिलमान रिएजेंट। देन गिलमान रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप रहेगा, उसको अल्काइल हैलाइड जो दिया रहेगा, वो अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप एंड ग्रिग्नान रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप, वो दोनों को ऐड कर देना, हमारा अल्केन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, इसका अल्काइल ग्रुप क्या था, यही था CMe, तो इसको मैंने डबल कर दिया एंड CuLi ऐड कर दिया, ये हो गया ग्रिग्नान रिएजेंट। देन अब अल्काइल हैलाइड क्या दिया है, Br Me, तो ये दोनों को ऐड करना है, Me, तो यही है हमारा प्रोडक्ट। आप डायरेक्टली भी यहां से कर सकते हो, डायरेक्टली ये ए प्रोडक्ट मान लो ए नहीं पूछा, डायरेक्टली ऐसे दिया, बी आपको पूछा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसका ये ग्रुप ले लेना, इसका ये ग्रुप ले लेना, दोनों को ऐड कर देना, हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रिग्नान रिएजेंट के लिए मैंने बोला इसको डबल कर देना, CuLi ऐड कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, देखो इसका भी वही सीन है, लिथियम ये दिया है CuI, CH3 CH2, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, गिलमान रिएजेंट नहीं लिख के पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, सर ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने बोला इसका अल्काइल ग्रुप पकड़ लो, इसका अल्काइल ग्रुप पकड़ लो, CH2 CH3 हो गया, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और गिलमान रिएजेंट क्या होगा, Me, ये 2 कर देना, CuLi, यही होगा हमारा गिलमान रिएजेंट, ठीक है। और ये होगा A और ये होगा B, देख रहे हो कितना इजी है, दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है इजी, इसको इसके साथ ऐड कर देना, हो गया हमारा प्रोडक्ट भी, ठीक है।
जी सर। देन इसको भी वही एमी 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 CH2 CH3, ठीक है। देख रहे हो, जब हमारा टर्शियरी सेकेंडरी टर्शियरी चाहिए, ठीक है, हमें ऐसा अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपल रखना है। जो नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड होगा उसको सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री सिंपल रखना है। जो गिलमान रिएजेंट होगा उसका जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम टर्शियरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया बी, और गिलमान रिएजेंट अगर लिखना है तो एमी एमी एमी, ठीक है, ये होल टू CuLi, ठीक है। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट सर इसको बताइए थोड़ा, ये क्या है, पहले HBr दिया है, तो हम पहले क्या प्रिपेयर होगा, अल्काइल हैलाइड नहीं दिया है, तो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं, HBr दिया है, Br होगा। देन इसके साथ लिथियम कॉपर आयोडाइड दिया है, देन ये दिया है, लिथियम कॉपर आयोडाइड देंगे तो गिलमान रिएजेंट होगा। देखे करते हैं लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड, ये हो गया हमारा A, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा 2CuLi, ये हो गया हमारा गिलमान रिएजेंट। इसके साथ रिएक्शन करेगा ये वाला हमारा B जो कंपाउंड दिया है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखते हैं। हमारा B क्या होगा, ये था अल्काइल पार्ट ऑफ हमारा गिलमान रिएजेंट, देन ये था अल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया हमारा B। देन NBSH क्या है, अलाइलिक हैलोजिनेशन, अलाइलिक पोजीशन में हमारा Br ऐड कर देना है, ये हो गया हमारा। अगर Br हटा देंगे B था, अगर NBSH करेंगे Br यहाँ लग जाएगा, ये हो गया C, ठीक है। समझ में आ गया। अलाइलिक ये क्या है, ये अलाइलिक हैलोजिनेशन, तो अलाइलिक पोजीशन में लगेगा, तो ऐसा था, तो अलाइलिक पोजीशन ये था, ये Br होगा, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ जी सर, इतना बात थी इसमें। देन इसको कर पाओगे आप। हाँ सर, ये हम खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये जितना हमारा नेम रिएक्शन, ये अल्केन रिलेटेड जितना नेम रिएक्शन था सारे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अल्केन रिलेटेड नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।